नमस्कार दोस्तों। मैं भगवान राम सारण एक बार पुनः आप सभी का एग्जाम एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे काल के आधार पर क्रिया। और काल के आधार पर जो क्रिया का एक प्रकार वर्तमान काल के आधार पर हमने पढ़ लिया था। भूतकाल के आधार पर पढ़ रहे थे। भूतकाल के आधार पर जो क्रिया है वो 6 प्रकार की मानी गई है। सामान्य भूतकाल और आसन भूतकाल का हमने पिछले क्लास में अध्ययन किया। बाकी जो 4 प्रकार रह गए, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मत भूतकाल का अध्ययन हम इस क्लास में करेंगे। तो भूतकाल के आधार पर जो तीसरा प्रकार है वो ये है अपूर्ण। अपूर्ण कह सकते हो या इसे कह सकते हो तात्कालिक, या इसे कह सकते हो तत् भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल कह सकते हो, तात्कालिक भूतकाल कह सकते हो या सत भूतकाल कह सकते हो, एक ही बात है तीनों। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इस तरह है। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का बीते बीते समय कार्य का बीते समय में जारी, यानी क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का बीते समय में जारी रहने का बोध होता है तो उसे तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ये इसकी एक परिभाषा है कि जिस रूप से किसी कार्य का बीते हुए स्वयं में जारी रहने का बोध होता है, यानी बीते हुए समय में जारी रहने का बोध होता है तो उसे हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। पहचान की बात करें तो वाक्य के अंत में क्या आता है? अगर पहचान की हम बात करें पहचान की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आते हैं। अगर हम पहचान की बात करें तो रहा था, रही थी और रहे थे। अगर हम अपूर्ण वर्तमान काल की बात करें जो पीछे हमने पढ़ा है तो उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार से शब्द आ रहे थे। और
इसमें था, थे, थी आ गए हैं। जैसे ममता पुस्तक पढ़ रही थी। अब ये ममता पुस्तक पढ़ रही थी, वाक्य भूतकाल में है, लेकिन इसमें कार्य समाप्त नहीं हुआ है। ममता पुस्तक पढ़ रही थी, इसका मतलब भूतकालीन वाक्य, लेकिन कार्य समाप्त होने की सूचना इसमें नहीं है। भूतकाल में भी कार्य क्या है, जारी रहा है, तो इसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। जैसे ममता पुस्तक पढ़ रही है, इसका मतलब वर्तमान काल में कार्य जारी है, और पढ़ रही थी तो भूतकाल में वाक्य और कार्य जारी रहने का संकेत है। जैसे एक व्यक्ति ने एक जगह पर देखा कि ममता पुस्तक पढ़ रही है, ये व्यक्ति चलकर दूसरी जगह पर चला गया। यहाँ पर किसी व्यक्ति ने उसे पूछा कि ममता क्या कर रही थी, तब उसने कहा कि ममता पुस्तक पढ़ रही थी, कि जब मैंने देखा तब ममता पुस्तक पढ़ रही थी। तब ये वाक्य, इस प्रकार के वाक्य हैं वो आते हैं। जैसे कविता गाना गा रही थी, बालक ताश खेल रहे थे, राम पत्थर लिख रहा था, श्याम खाना खा रहा था। ये जो वाक्य है, सारे के सारे वाक्य ये अपूर्ण भूतकाल के हैं। इनमें कार्य वर्तमान काल में जरूर शुरू हुआ था, लेकिन कार्य की समाप्ति का संकेत नहीं है। नहीं, कार्य भूतकाल में जरूर हुआ है, लेकिन कार्य की समाप्ति का संकेत नहीं है, इसलिए इसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। सब में देख लो आप, कविता गाना गा रही थी, किसी ने देखा तो उस समय कविता गाना गा रही, और आगे जाकर उसने कहा, उससे पूछ लिया किसी ने कि कविता क्या कर रही थी, तो उसने कहा कि कविता गाना गा रही थी। तो ये है अपूर्ण भूतकाल। इसके बाद दूसरा चौथा जो प्रकार है वो है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के क्रिया के जिस रूप से किसी किसी कार्य कार्य का बीते हुए बीते हुए बीते हुए समय में बहुत पहले पहले घटित होना घटित होना होना पाया जाता है पाया जाता है, तो उसे तो उसे पूर्ण भूतकाल
कहते हैं। यानी कार्य बीते हुए समय में जरूर हुआ, लेकिन उसे घटित हुए बहुत समय हो गया है। इसे घटित हुए बहुत समय हो गया है। अगर पहचान की हम बात करें तो पहचान के रूप में क्या है कि इस प्रकार के वाक्य में क्या आता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये शब्द आते हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये शब्द आते हैं। कई बार क्या है कि मुख्य जो क्रिया होती है उसके साथ थे, था, थे, थी भी आता है, वो एक अलग बात है। समय के अनुरूप हम बात करें, भूतकालीन जो क्रिया है उसमें तीन ऐसे प्रकार हैं, जैसे आसन भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, और सामान्य भूतकाल है। इनमें जो समय का अगर हम अंतराल की बात करें ना, अंतराल यानी समय की बात करें तो नजदीक आसन भूतकाल का मतलब होता है, आसन भूतकाल कोई पास पास में कोई क्रिया बीते हुए समय में कुछ देर पहले अगर कोई कार्य घटित हुआ है तो वो भूतकाल में आएगा, वो आसन भूतकाल में आता है। आसन भूतकाल के बाद थोड़ा और ज्यादा समय हो जाता है तो वो सामान्य भूतकाल में आता है। अगर इससे भी थोड़ा ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है और ज्यादा, यानी थोड़ा घना टाइम व्यतीत हो जाता है, तो वो पूर्ण भूतकाल में आता है। वो किस में आता है? पूर्ण भूतकाल में आता है। ये है समय अंतराल के आधार पर तीन प्रकार। यानी कोई क्रिया कुछ देर पहले घटित हुई है तो वो आसन भूतकाल है। एक ऐसी क्रिया जो आसन भूतकाल से पहले घटित हो गई है, यानी थोड़ा अधिक समय हो गया है, तो वो सामान्य भूतकाल में आएगी। एक ऐसी क्रिया जो उसे घटित हुए काफी समय गुजर चुका है तो वो पूर्ण भूतकाल में आती है। ठीक है, ये समय के आधार पर इनके जो थोड़ा प्रकार है कि आसन भूतकाल में थोड़ा समय कम होता है, सामान्य में उससे थोड़ा ज्यादा होता है, और पूर्ण में और ज्यादा होता है। अब इनके हम उत्तर उदाहरण देखते हैं। जैसे श्याम गाना गा चुका है, गा चुका है, गा चुका नहीं, गा चुका था होगा, हाँ नहीं, है नहीं, था, गा चुका था, यानी क्रिया है वो बहुत पहले घटित हो चुकी है। ममता खाना खा चुकी थी, खा चुकी थी। जैसे कविता कपड़े धो चुकी थी। जैसे राम ताश खेल चुका था।
तो ये इस प्रकार के उदाहरण हैं, वो पूर्ण भूतकाल में आते हैं। इन क्रियाओं को घटित हुए काफी समय हो चुका है। इस प्रकार की जो क्रिया है उनको घटित हुए काफी समय हो चुका है। इनको आप देख सकते हो कि इसकी विशेषता है। और भी आप उदाहरण लिख सकते हो। माता खाना बना चुकी है, बना चुकी थी। है वर्तमान काल में आता है भाई, था थे थी भूतकाल में आता है वर्तमान काल में आता है। और भी आप एक उदाहरण लिख सकते हो। तो यह है पूर्ण भूतकाल। इसके बाद अगर हम अगला प्रकार देखें, पांचवा, वो है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब संदेह। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के घटित होने में संदेह व्यक्त किया जाता है, यानी बीते हुए समय में क्रिया घटित होने में संदेह व्यक्त किया जाता है, तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए बीते हुए बीते हुए समय में बीते हुए समय में कार्य घटित क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य घटित होने में संदेह व्यक्त किया जाता है तो वहाँ संदिग्ध भूतकाल माना जाता है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य घटित होने में संदेह व्यक्त किया जाता है, तो वहाँ संदिग्ध भूतकाल माना जाता है। यानी बीते हुए समय में ऐसा कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, ये जो भाव व्यक्त करता है, तो वहाँ संदिग्ध भूतकाल माना जाता है। पहचान के रूप में ज्यादातर जो संदेह का जो भाव व्यक्त होता है, तो वो होगा, होगी। जैसे पहचान के रूप में हम कह सकते हैं, जैसे होगा, होगी, होंगे, ये शब्द आते हैं क्योंकि ये संदेह का भाव व्यक्त करने के लिए ही आते हैं ये शब्द। होगा, होगी, होंगे। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी होगी। अब सबसे पहले तो बात हमें ये देखनी है कि काल कौन सा है। राम ने पुस्तक पढ़ी होगी, इसका मतलब बात तो भूतकाल की चल रही है। फिर हमें भूतकाल के प्रकार, राम ने पुस्तक पढ़ी होगी, हो सकता है कि ने भी पढ़ी हो,
तो कार्य में क्या है, संदेह का भाव है, तो संदिग्ध भूतकाल माना जाएगा। कविता ने खाना खाया होगा। कविता ने खाना खाया होगा, तो जरूरी थोड़ी है खाया होगा, ये एक संभावना व्यक्त की है उन्होंने। शायद ममता गंगानगर गंगानगर से आई होगी। शायद ममता गंगानगर से आई होगी। हो सकता है कि आज वर्षा होगी। हो सकता है और शायद ये भी आते हैं, संदिग्ध में ही आते हैं। हो सकता है कि आज वर्षा होगी, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि वर्षा होगी। एक अ, संदेह व्यक्त किया जा रहा है। तो ये है संदिग्ध भूतकाल। इसके बाद अंतिम जो है वो है हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु हेतु मत भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, तो वहां हेतु हेतु मत भूतकाल माना जाता है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए बीते हुए समय बीते हुए समय में एक क्रिया का एक क्रिया का घटित एक क्रिया का प्रभाव लिख लेते हैं। प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है तो वहाँ हेतु हेतु मध्य भूतकाल माना जाता है। यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, या एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है, तो वह हेतु हेतु मध्य भूतकाल माना जाता है। या यूं कह सकते हो कि इनमें इनमें शर्त वाले वाक्य आते हैं।
या यूं कह सकते हो कि इनमें शर्त वाले वाक्य आते हैं। जिन वाक्यों में कंडीशन दी गई होती है वो वाक्य इसमें आएंगे। कंडीशन भूतकाल में होनी चाहिए क्योंकि हम भूतकाल पढ़ रहे हैं। कंडीशन या तो भूतकाल में आती है या भविष्य काल में आती है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? भूतकाल पढ़ रहे हैं। अगर कंडीशन शर्त भूतकाल में है तो हेतु हेतु मध्य भूतकाल माना जाएगा। अगर शर्त है भविष्य काल में है तो वहां हेतु हेतु मध्य भविष्य काल है माना जाएगा। जैसे यदि इसमें ये आते हैं, यदि के साथ तो आएगा, एक तो ये शर्त आएगी इसमें। और कई बार क्या है कि यदि की जगह अगर आ सकता है, अगर के साथ तो आएगा। कई बार क्या है कि यदि और अगर ने भी आकर के क्या है कि तो आएगा, इस प्रकार से आएगा। यानी यदि से वाक्य शुरू होगा तो बीच में तो आएगा, अगर से वाक्य शुरू होगा तो बीच में तो आएगा। कई बार क्या है कि यदि और अगर दोनों नहीं आते हैं फिर भी तो आएगा बीच में, फिर दूसरा वाक्य शुरू होगा। ये तीन टर्म रहेगी वाक्यों की आने की, और ये शर्त वाले वाक्य होंगे। जैसे यदि राम पढ़ता, पढ़ता तो उत्तीर्ण होता। अब यहां पर कंडीशन क्या है? भूतकाल के यदि राम पढ़ता, पहला है कि पहली क्रिया घटित होती, राम पढ़ता तो दूसरी क्रिया घटित होती। यदि राम पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, अब राम पढ़ा नहीं तो उत्तीर्ण हुआ नहीं। इसका मतलब एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ रहा है। अब यदि से शुरू हुआ है, जैसे अगर कविता खेलती, खेलती तो हमारी टीम, हमारी टीम विजयी, विजयी होती। अब यहां पर क्या है? अगर कविता खेलती तो हमारी टीम विजयी होती, ये कंडीशन है। कविता खेलती तो, अब कविता खेली नहीं इसलिए टीम विजय हुई नहीं। कई बार यदि और अगर दोनों नहीं आते हैं, सीधा आ जाता है ममता नाचती तो पैसे कमाती। तो यहां पर क्या है कि ममता नाचती तो पैसे कमाती, पहली टर्म है, पहली कंडीशन, पहली जो क्रिया का प्रभाव है वो दूसरी क्रिया पर पड़ता है। तो अगर शर्त भूतकाल में है तो वो हेतु हेतु मत भूतकाल माना जाएगा। अगर शर्त भविष्य काल में है तो हेतु हेतु मध्य भविष्य काल माना जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे आप देख सकते हो कि श्याम श्याम मेहनत, श्याम पढ़ता तो सफल होता। अब श्याम पढ़ता तो सफल होता, तो ये टर्म निर्भर करते। अब यहां पर यदि और अगर नहीं है फिर भी तो अगर वाक्य में आ गया तो भी शर्त है वो लागू रहती है। और भी इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। इन दो में मैंने इसमें यदि लगा दिया, इसमें अगर लगा दिया, कोई बात नहीं है। तीसरे वाक्य में मैंने यदि और अगर नहीं लगाया लेकिन तो आया है, तो आया है तो भी कंडीशन है। कंडीशन भूतकाल में है तो हेतु हेतु मध्य भूतकाल
माना जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रकार है, वो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज हमने इस क्लास में भूतकाल के जो बाकी बचे हुए जो प्रकार थे, चार, दो प्रकार, सामान्य भूतकाल और आसन भूतकाल का हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया। बाकी अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतुमत भूतकाल का अध्ययन इस क्लास में किया। अपूर्ण कह सकते हो, तात्कालिक कह सकते हो, असतत कह सकते हो, एक ही बात है। कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ लेकिन उसके समाप्त होने की सूचना प्राप्त नहीं हो रही है, जारी रहने की सूचना है, तो वो अपूर्ण माना जाएगा। जैसे ममता पुस्तक पढ़ रही थी, तो भूतकाल में भी कार्य जारी था। कविता गाना गा रही थी, बालक ताश खेल रहे थे, राम पत्र लिख रहा था। तो इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं। पूर्ण भूतकाल में कार्य बीते हुए समय में संपन्न हो गया था, समाप्त हो गया था, और समाप्त हुए उसे बहुत समय हो चुका है, यानी ये काम घटित हुए काफी समय हो गया है। और उसके पहचान के लिए ये आते हैं। ये समय के आधार पर मैंने आपको बताया था कि ये आसन भूतकाल थोड़े समय पहले कोई घटना घटी तो उसमें आता है, उससे ज्यादा समय की अगर घटना हो तो सामान्य भूतकाल, और सबसे ज्यादा समय की पहले की घटना हो तो वहां पर पूर्ण भूतकाल आता है। जैसे श्याम गाना गा चुका था, ममता खाना खा चुकी थी, कविता कपड़े धो चुकी थी, यानी बहुत पहले की क्रिया घटित हो चुकी है। इसके बाद संदिग्ध, भूतकाल में कोई कार्य पर संदेह का भाव व्यक्त किया जाता है, सामान्य शब्दों में बात करें तो वहां पर संदिग्ध आता है, और ये हमने इसके उदाहरण देखे। फिर हेतु हेतु मत भूतकाल, भूतकाल की एक क्रिया घटित होने का प्रभाव अगर दूसरी क्रिया पर पड़ता है तो वहां हेतु हेतु मत भूतकाल माना जाता है। और इनमें शर्त वाले वाक्य आते हैं, शर्त हमेशा भूतकाल में आएगी। ये इनके वाक्य हैं। इसके साथ ही काल के आधार पर जो क्रिया के तीन प्रकार थे, उनमें से दो का हमने अध्ययन कर लिया, एक वर्तमान काल, एक भूतकाल। उसे पहले हमने रचना के आधार पर क्रिया का अध्ययन भी कर लिया है, और बाकी जो काल के आधार पर एक और प्रकार बचा है, तीसरा भविष्य काल, उसका अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।